नमस्कार किसान भाइयों। आज हम बात करेंगे लहसुन और प्याज में होने वाले खरपतवार के बारे में। किसान भाई कौन सी दवा का प्रयोग करें कि लहसुन में खरपतवार जो हैं ख़त्म हो जाएं। किसान भाइयों, फसल और खरपतवार का एक घनिष्ठ संबंध है। कोई भी फसल आप अगर अपने खेत में लगा रहे हैं तो फसल हो या ना हो, लेकिन खरपतवार ज़रूर हो जाते हैं। जब ये खरपतवार हो जाते हैं तो फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जो भी आप खाद फर्टिलाइज़र्स या किसी भी प्रकार के टॉनिक अपने फसलों में डालते हैं तो उसका 20 से 30% भाग खरपतवार ही खा जाते हैं। किसान भाइयों, हमने इसके पहले वीडियो में पेंडामेथलिन के बारे में बताया है, जो कि फसल के रोपाई के समय इसका प्रयोग किया जाता है। रोपाई के तुरंत बाद इसका प्रयोग किया जाता है। ये खरपतवारों को उगने से पहले ही समाप्त कर देता है, ये खरपतवारों को उगने नहीं देता है। किसान भाइयों, आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर पेंडामेथलिन की संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। किसान भाइयों, एक बात और, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए किसी भी फसल संबंधी जानकारी के लिए, और बेल आइकन बटन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। आइए किसान भाइयों, उस दवा का नाम जानें। दवा का नाम है ऑक्सीग्रेट, जो मैनकाइंड कंपनी का आता है। आज हम इस दवा के क्या टेक्निकल हैं, इसके क्या डोज हैं और इसकी क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, इसका प्रयोग किन फसलों में किया जाता है और इसकी क्या महत्वपूर्ण सावधानियां हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। इस दवा के टेक्निकल की बात करें तो इसमें ऑक्सीफ्लोरोफेन 23.5% EC है। किसान भाइयों, इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग प्रमुख रूप से लहसुन और प्याज के खेत में किया जाता है। एक बात और किसान भाइयों, ये दवा सिर्फ चौड़ी पत्ती के खरपतवार को नष्ट करता है। अगर आपके लहसुन और प्याज में सकरी पत्ती के खरपतवार हैं तो उनके लिए अलग दवा का प्रयोग किया जाता है। किसान भाइयों, इसकी क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। यह दवा स्प्रे करते ही एक रासायनिक अवरोध बना लेता है। इस दवा का स्प्रे करने से पहले आपके खेत में नमी होना अति आवश्यक है। नमी रहेगा तभी दवा काम करेगा। अगर आपके खेत में नमी नहीं है तो आप उससे पहले सिंचाई कर लीजिए, उसके बाद दवा का स्प्रे करिए। इस दवा का रिजल्ट लंबे समय तक रहता है और इस दवा के प्रयोग से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। किसान भाइयों, इस दवा के डोज के बारे में बात करें तो इस दवा का डोज लहसुन में अलग और प्याज में अलग और प्याज के नर्सरी में अलग, इसके अलग अलग डोज प्याज लहसुन में होते हैं। प्याज में इसके डोज की बात करें तो 100 से 350 ml प्रति एकड़। प्याज के नर्सरी में बात करें तो इसका डोज है 60 ml से 80 ml प्रति एकड़। और लहसुन के खेत में इसके डोज की बात करें तो इसका डोज है 150 ml से 200 ml प्रति एकड़। लहसुन के खेत में इस दवा का स्प्रे करते समय आपको एक बात और ध्यान रखना है। किसान भाइयों, लहसुन के खेत में इस दवा का डोज जो होता है बताए गए अनुसार ही करना चाहिए। अगर बताए गए डोज के अनुसार अधिक डोज हो गया तो जो लहसुन के पत्ते हैं वो ऐंठने लगते हैं या सिकुड़ने लगते हैं। इसलिए बताए गए डोज के अनुसार ही लहसुन के खेत में इस दवा का प्रयोग करें। इस दवा का प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी हैं, जैसे मुंह पे मास्क और हाथ में ग्लव्स लगाना चाहिए। खाली पेट दवा का स्प्रे नहीं करना चाहिए और दवा स्प्रे करते समय कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। और दवा स्प्रे करने के बाद
बाटल को किसी अन्य चीज़ में उपयोग नहीं लाना चाहिए।